लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर बूट स्टेप का कंसेप्ट देखा था, और बूट स्टेप के केस में मैंने आप लोगों को बताया था बूट स्टेप 3 का डॉक्यूमेंटेशन, है ना। 3.3.7 का जो डॉक्यूमेंटेशन था ऑफिशियली, तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें उसके अलावा और क्या चीजें आती है, तो उसके अलावा फिर आपके पास में करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट में बूट स्टेप 4 भी है और मार्केट में बूट स्टेप 5 भी है, राइट। और अगर देखा जाए कि कौन सा बूट स्टेप का वर्जन यहाँ पर यूज होता है, ट्रेंडिंग में कौन सा है, तो वो है बूट स्टेप 5। अब अगर अपन बात करें कि फिर अगर बूटस्ट्रैप 5 ट्रेंडिंग में है, तो फिर 3 और 4 का क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे अपग्रेडेशन होते हैं कि पहले 3 था, फिर उसके बाद में 4 आया, फिर उसके बाद में 5 आया, है ना। हर एक नए वर्जन के साथ में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट जरूर आया है आपके बूटस्ट्रैप में। इनिशियली अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट का इन्वॉल्वमेंट आपके 3 में इतना ज्यादा नहीं था, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का इन्वॉल्वमेंट बूटस्ट्रैप 5 में ज्यादा है, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो ग्रिड सिस्टम है ना, तो ग्रिड सिस्टम में आपने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर आपने देखा था बूटस्ट्रैप 3 में एक्सेस, एसएम, एमडी और एलजी, है ना। फिर ये 4 ही आपने देखे थे ग्रिड सिस्टम में, जिसका अपन क्लासिफिकेशन 4 तरीके से करते थे। वैसे ही बूटस्ट्रैप 4 में वो 5 तरीके से होने लगा, और बूटस्ट्रैप 5 में आपका वो 6 तरीके से होने लगा। क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो क्लासेस आपने यहाँ पे डिस्कस करी थी बूटस्ट्रैप 3 में, है ना, तो 4 में कुछ नई एडिशनल क्लासेस ऐड ऑन हुई है, और बूटस्ट्रैप 5 में और कुछ नई एडिशनल क्लासेस यहाँ पर क्या हुई है, ऐड ऑन हुई है। कलर कोड में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, है ना, कि थोड़ा सा वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, अपग्रेड हुआ है। क्लास के नेम्स में अपग्रेडेशन हुआ है ना, लिखने के तरीके में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ है। नए कंसेप्ट्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, नए कंपोनेंट्स एग्जिस्टेंस में आए हैं, नए फीचर्स के साथ में आए हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप अगर आगे के वर्जन्स पर जाएंगे तो कुछ नई चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो मैं इनिशियली आपको बूटस्ट्रैप 4 का डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ, है ना। अपन थोड़ा बहुत लिटिल बिट उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी आपने बूटस्ट्रैप 3 का डॉक्यूमेंटेशन देखा था, सिमिलरली वैसा ही है। नई चीजें क्या देखने को मिलेगी आपको वो समझ में आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन 4 में, बूटस्ट्रैप 4 में। और फिर उसके बाद में अपन चलेंगे किस पे, बूटस्ट्रैप 5 पर। और बूटस्ट्रैप 5 से फिर अपन एक बार फिर से यहाँ पर वेब पेज डिजाइन कर देखेंगे। तो उससे ये होगा कि आपने 3 में पेज बना लिया है, सिमिलरली 4 में भी आपकी जो क्लासेस है उससे भी आप पेज बना सकते हो। और करंटली अगर अपन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या एडिशनल फीचर्स की बात करें, तो जो बूटस्ट्रैप 5 में ज्यादा है, तो उसको लेकर भी अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार एक वेब पेज डिजाइन कर देख लेंगे। क्लियर है। एट द एंड ये सारी चीजें करने के बाद में आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर मैन्युअली डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, है ना। मैनुअल डिजाइनिंग मतलब कैसे, कि आप खुद से ही डिजाइन कर रहे हो। खुद से डिजाइन कर रहे हो मतलब एकदम स्क्रैच की बात करें तो आप HTML और CSS से करते थे। जब आप थोड़ा सा अगर ये देखिए कि आप क्लासेस का यूज करने लगे, तो उसके इसमें आप बूटस्ट्रैप का यूज करने लगे। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आप जो टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे सर्विसेज का टेम्पलेट हो गया, अबाउट अस का टेम्पलेट हो गया, उसको भी कस्टमाइज करके क्या कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन में उसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलते फिर अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप 4, राइट। तो अब अगर अपन बूटस्ट्रैप 4 की बात करें, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप 4 के डॉक्यूमेंटेशन पे। अभी जो बूटस्ट्रैप 4 का जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये साइड में आपको ये ऑप्शंस देकर रखे हुए हैं, है ना। इनके अंदर क्या है, इनके एग्जांपल्स है, इनकी क्लासेस है ना। अब ये क्लासेस हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो इंट्रोडक्शन तो आपके सामने ही है। अगर आप इसे डिस्कस करते हैं, इसे रीड आउट करते हैं, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यहाँ पर आप बूटस्ट्रैप को या तो मैन्युअली डाउनलोड करके आप उसको ऐड करेंगे, या फिर आप उसका CDN पाथ भी लगा सकते हैं, है ना। CDN के केस में ये होगा कि विदाउट इंटरनेट आपका एग्जाम्पल काम नहीं करेगा, आपको उसके लिए इंटरनेट की हर बार रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास में पे CDN पाथ भी होते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें होती है। ये पॉपर क्या है, ये आपकी सिंपली बोल सकते हैं कि ये JS के केस में JS की लाइब्रेरी बोल दो, या फिर JS की स्क्रिप्ट बोल दो, है ना। इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं, या मैंने जैसा भी आपको बोला था कि बूटस्ट्रैप 5 में, है ना, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का ज्यादा यूज हुआ है। सिमिलरली 3 से जब आप अपग्रेड करेंगे 4 पे, तो 4 में भी थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट ज्यादा यूज हुआ है, और 4 से भी ज्यादा 5 में जावास्क्रिप्ट आपका यूज हुआ है। तो यहाँ पर ये सिंपली आपकी स्क्रिप्ट है ना। स्क्रिप्ट में अलग अलग फंक्शनलिटीज है ना, जो कि आपको क्या करना रहेगी, यहाँ पे लगाना रहेंगी, कि आप जो क्लासेस यहाँ पे यूज करने वाले हो, तो उन क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या और कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये jQuery की भी फाइल यहाँ पर आपने क्या करी है,
ऐड करी है, और बाकी यहाँ पर आपने CSS की केस में देखा जाए तो CSS के केस में आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, नहीं किया है। यहाँ पर देखेंगे आप ये CSS की भी bootstrap.min.css की भी फाइल आपने लिंक करी है, और यहाँ पर आपने ये JS की भी फाइल क्या करी है, लिंक करी है, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो ठीक है, अब ये तो ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड्स वगैरह देके रखा हुआ है, ठीक है। इससे तो अपने को कुछ नहीं करना है इधर, डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं ये हमें ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, ये भी कुछ नहीं है, ब्राउजर एंड डिवाइसेस, ठीक है। ये तो सब ये देके रखा है कहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रहा है ना। तो ये तो आप थ्योरेटिकल है, आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको भी क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या देके रखा है, जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको देके रखा हुआ है ना। तो इतना हमें यहाँ पर इस पे तो नहीं जाना है। अपन आते हैं वापस से अपने लेआउट पर आते हैं, है ना। और ये लेआउट पर आने के बाद में आप देखेंगे अपन आते हैं यहाँ पर ग्रिड पर, है ना। याद हो तो मैंने आपको बूटस्ट्रैप 3.3.7 में ग्रिड सिस्टम पढ़ाया था। तो वैसे ही यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 में भी क्या होता है, आपके पास आपका ग्रिड सिस्टम होता है। और ग्रिड सिस्टम की बात अगर अपन करें तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें भी आपको एक चार्ट या एक टेबल देखने को मिलेंगी। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने एक्सेस, SM, MD और LG से डील किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज और एडिशनली इसमें ऐड हो गई है, LG के बाद में क्या, एक्सेल, ठीक है। और एक्सेल के बाद में अगर अपन बात करें तो जो एक गैप फिलअप की है यहाँ पर, वो किसने फिलअप की है, आपके SM ने। कैसे, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ पर कॉल LG है ना के केस में अपन बोलते थे कि वहां पे ब्रेक पॉइंट होगा 1199, है ना। फिर अपन बोलते थे MD के केस में, है ना, जिसमें अपन लिखते हैं एक्सेस, SM, MD और LG, तो LG का अपना ब्रेक पॉइंट होगा 1199, है ना। फिर उसके बाद अपन बोलते थे कि MD का ब्रेक पॉइंट होगा 991 और SM का ब्रेक पॉइंट होगा फिर आपका 767। उसके बाद में क्या था, तो उसके बाद में कुछ नहीं था। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया है, इन्होंने यहाँ पर ऐसा सेट कर दिया है कि कॉल एक्सेस की जगह आप क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉल ही लिखेंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वहां पर एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर SM, तो SM की केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये 576 या 576 से ज्यादा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, MD की केस में 768 या 768 से ज्यादा, कॉल LG में 992 या 992 से ज्यादा, और कॉल एक्सेल में आप क्या बोलेंगे 1200 या 1200 से ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में कितने आपके क्लास के प्रीफिक्स हो गए हैं, यहाँ पर आपके पास में 5 क्लास के प्रीफिक्स हो गए। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देके रखे हुए हैं, वही 12 कॉलम होंगे आपके पास में। 12 कॉलम के साथ में आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, 30px क्या है आपकी गटर विड्थ, है ना। गटर विड्थ मतलब आप क्या बोल सकते हैं, तो गटर विड्थ मतलब आप बोलेंगे यहाँ पे 15px ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉलम, है ना। मतलब आपके कॉलम की दोनों साइड, है ना, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है जैसा आपने किसमें देखा था, बूटस्ट्रैप 3.3.7 में देखा था। सेम टू सेम पूरा वैसा का वैसा है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास में क्या आ चुका है, यहाँ पर आपके पास में एक्सेल आ चुका है, ठीक है। और बीच में बस किसने क्या जगह ले ली है, तो वो SM ने यहाँ पर ये 576 या 576 से ज्यादा की जगह यहाँ पर कवर अप करी है बस। बाकी वही नेस्टेबल, मतलब कॉलम के अंदर कॉलम बनेंगे, और कॉलम की ऑर्डरिंग कि 1 2 3 4 अगर ऐसे 12 देके रखे कि अगर पहला 4 है फिर 4 है और फिर 4 है, तो वो पहला 4 वाला पहले ही आएगा। सेकंड जो कॉलम है ना, कॉलम का ग्रुप है वो 4 का, तो वो नीचे ही आएंगे, और फिर आखिर में जो 4 देके रखे हुए वो नीचे ही आएंगे, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो थ्योरेटिकल है, जो भी है कंसेप्ट यहाँ पर आपका, ये इसका कुछ नहीं करना है अपने को। ये हेडिंग टैग्स, लिस्ट, पैराग्राफ वगैरह तो जो अपन लिखते थे, है ना, ये सब वही देके रखा है, तो सब पता है ना आप सभी को, है ना, ये क्या होता है ये, है ना, UL OL LI, है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, क्या DL लिस्ट में नहीं पढ़ा था, डेटा लिस्ट पढ़ा था ना, डेटा लिस्ट, डेटा टर्म और डेटा डेफिनेशन, है ना, DL DT और DD, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा यहाँ पर क्या देके रखा है, ये कोड देके रखा हुआ है ना। तो कोड की केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कोड, और यहाँ पर आपने लेस देन लिखा, और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, ग्रेटर देन लिखा, ठीक है। और यहाँ पर आपने बीच में क्या लिख दिया है, सेक्शन लिख दिया। तो ये देखो, ये जैसा ये लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये सेक्शन, वो चीज लिखने के लिए आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, LT से लेस देन होगा और GT से ग्रेटर देन होगा, राइट।
फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आप यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, तो ये तो बाकी की सारी चीजें हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप वेर के अंदर कुछ लिखेंगे तो थोड़ा सा इटैलिक में देगा, है ना। फॉर्मूले अगर क्रिएट करना है, फॉर्मूले क्रिएशन, है ना, तो फॉर्मूला ऐसे दिखता है ना कि कैसे अगर आप कोई फॉर्मूला लिखते हो तो वो थोड़ा सा इटैलिक टर्म्स में दिखता है, थोड़ा सा अलग ही दिखता है, तो वो उन सारी चीजों के लिए आपको देकर रखा हुआ है ना। कीबोर्ड के केस में कि यूज द केवीडी टू इंडिकेट इनपुट दैट इज टिपिकली एंटर्ड विया कीबोर्ड, कि कीबोर्ड से आपको अगर ये चीज एंटर करना है तो उसके लिए आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ये केवीडी का यूज करके ऐसा कुछ कंसेप्ट फ्रेम करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप केवीडी का यूज करेंगे, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा कि फॉर इंडिकेटिंग सैंपल आउटपुट फ्रॉम अ प्रोग्राम यूज द सैंपल टैग, ऐसे एमपी, है ना, वो सैंपल आउटपुट देखना है तो या ऐसा कुछ आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, तो वो सिंपली वो सिर्फ टैग का ही है ना, सब कुछ आपको वो रीड आउट करके ना आपको ही उसको याद रखना रहेगा, राइट। इमेजेस की अगर अपन बात करें तो इमेजेस के केस में आई थिंक आपको क्लासेस पता होंगी, है ना, आपने कौन कौन सी क्लासेस देखी थी, इमेज रिस्पॉन्सिव, है ना, इमेज सर्कल, इमेज थंबनेल, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी थी, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसमें क्या है, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, आप देखें यहाँ पर ये क्या देके रखा हुआ है, इमेजेस इन बूटस्ट्रैप आर मेड रिस्पॉन्सिव विद इमेज फ्लूइड, और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स विड्थ 100% एंड हाइट ऑटो, मतलब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास में इमेज के लिए भी और क्लासेस है, जैसा आपने कंटेनर फ्लूइड देखा था और आप बोलते थे कि कंटेनर फ्लूइड सिंपली कवर अप द होल विड्थ ऑफ योर डिवाइस, सिमिलरली इमेज के केस में भी आप क्या बोलेंगे, इमेज फ्लूइड, है ना, व्हिच मींस दैट इमेज कंप्लीटली कवर्स योर होल विड्थ ऑफ द आउटपुट स्क्रीन, आपकी आउटपुट स्क्रीन की पूरी विड्थ को कवर अप करने वाली कौन सी क्लास होगी इमेज के केस में, तो इमेज फ्लूइड, आईएमजी फ्लूइड, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तभी आप देखेंगे यहाँ पे ये थंबनेल वाला कंसेप्ट क्या है, तो आईएमजी थंबनेल, तो ये यहाँ पर आपको थंबनेल देखने को मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें अब यहाँ पे, अब ऑब्वियसली कि आप अगर कोई नए वर्जन पर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन या कुछ ना कुछ तो न्यू थिंग्स, है ना, न्यू कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलते ही है। अब वहां पर 3.3.7 में क्या था आपके पास में, वहां पे सिर्फ आईएमजी रिस्पॉन्सिव, आईएमजी सर्कल, आईएमजी राउंडेड, आईएमजी थंबनेल ही था, लेकिन अब आपने यहाँ पर क्या देखा, एक क्लास और इंक्रीज हो गई, कौन सी, आईएमजी फ्लूइड, एक क्लास तो वो ही। अब उसके बाद आप देखें यहाँ पर और भी कुछ देके रखा है क्या, तो अब यहाँ देके रखा है क्लास में राउंडेड और फ्लोट लेफ्ट, क्लास में राउंडेड और फ्लोट राइट, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, राउंडेड एमएक्स डी ब्लॉक, है ना। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा बोलेंगे कि डी ब्लॉक क्या होता है, तो डी ब्लॉक मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक, आपने देखा होगा जब आपने सीएसएस पढ़ा था तो डिस्प्ले इनलाइन लिखते थे, डिस्प्ले ब्लॉक लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर आप डी ब्लॉक बोलेंगे तो डिस्प्ले ब्लॉक। अब एमएक्स ऑटो, अब जैसे कि मैंने याद हो तो आपको बताया था क्या कि मार्जिन ऑटो, है ना, तो मार्जिन ऑटो के केस में आप क्या लिखते थे, वहां पे मार्जिन ऑटो ही लिखते थे कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने का काम करेगा आपके एलिमेंट को। तो बात आती है यहाँ पर, ठीक है, आपने एम ऑटो तो लिखा, लेकिन ये एक्स मतलब क्या, तो यहाँ पर ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके, तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई से भी वेब पेज को डिजाइन करते हो तो आपके पास में आपका जो लेआउट होता है वो किस फॉर्म में डिवाइडेड रहता है, एक्स और वाई एक्सिस में तो डिवाइडेड रहता है। सिंपली आप जो फ्रेम करते हैं वो 2D में ही फ्रेम करते हैं, तो आपके पास में क्या होगा, एक एक्स एक्सिस और एक होगी वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पर आप आपके एलिमेंट को कैसा रखना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना चाह रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस पर आप उसको मैनेज करना चाह रहे हो। अगर आप उसको वर्टिकली मैनेज करना चाहते हो तो उस केस में आप किससे डील करोगे, वाई से डील करोगे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, एम एक्स ऑटो, और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, राउंडेड, तो आप देखेंगे जो इसके कॉर्नर है वो कैसे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे राउंडेड दिख रहे हैं, क्लियर है। सिमिलरली अगर अपन बात करें अब और क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, तो अपन ने ऐसा कुछ देखा है यहाँ पे, है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये एक और पिक्चर, है ना, पिक्चर करके भी आपके पास में टैग होता है। तो इफ यू आर यूजिंग द पिक्चर एलिमेंट टू स्पेसिफाई मल्टीपल सोर्स एलिमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक इमेज, मेक श्योर टू ऐड द डॉट img क्लासेस टू द img एंड नॉट टू दी पिक्चर टैग, मतलब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे पिक्चर लिखा है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, इमेज एसआरसी क्लास इमेज फ्लूइड इमेज थंबनेल, है ना, ये आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा मेंशन कर दिया है, क्लियर है। पिक्चर में टाइप की वो कर रखा है। ठीक है, और इन्होंने टाइप में क्या मेंशन कर दिया, इमेज एसवीजी प्लस एक्सएमएल, ठीक है। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि आप यहाँ पे क्लासेस कौन से यूज कर रहे हो, यहाँ पर फ्लूइड और थंबनेल। वहीं अगर अपन बात करें टेबल्स के केस में, तो टेबल भी आपको आती है बनाना,
है ना। आपने बूटस्ट्रैप 3 में टेबल भी बनाई थी जिसमें आपने क्या देखा था, टेबल रिस्पॉन्सिव, है ना, फिर टेबल कंडेंस्ड, टेबल बॉर्डर्ड, टेबल स्ट्रिप्ड, है ना, ये सारी चीजें आपने देखी थी। तो अब फिर यहाँ पर क्या होगा, नया क्या है यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये इस टाइप के अगर टेबल बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे, ये क्लास में आप टेबल का यूज कर लेंगे, राइट। आपने क्लास में क्या कर लिया है, यहाँ पर टेबल का यूज करा है। अब बाकी तो ये स्कोप में जो कॉल लिखा हुआ है ना, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं था, है ना। आपको आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर ये ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है, कैसा, ये ऐसा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे टेबल डार्क। तो अब डार्क है तो लाइट भी होगा क्या, हाँ, तो यहाँ पर आप टेबल लाइट भी लिख सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब ये क्या दे के रखा हुआ है, अब यहाँ पे दे के रखा है ये ऊपर डार्क में आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे टेबल, फिर आप लिखेंगे टेबल डार्क, टी हेड डार्क। टेबल डार्क लिखेंगे तो पूरी टेबल ही डार्क हो जाएगी, लेकिन टी हेड डार्क लिखेंगे तो सिर्फ आपका यहाँ पर टी हेड ही डार्क होगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब आप यहाँ क्या लिख देंगे, टी हेड लाइट, है ना। एक डार्क आपने देखा और एक यहाँ पर आपने क्या देखा है, लाइट देखा है, ठीक है। तो ये दो क्लासेस कैसी बढ़ी है आपकी, इंक्रीज हुई है। जैसे अब याद हो तो आपने उधर देखा था ना, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, प्राइमरी, इन्फो, है ना, डिफॉल्ट, लिंक, है ना। तो सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दो क्लासेस कलर के केस में और एड ऑन हुई है, कौन सी, एक डार्क और एक लाइट, ठीक है। अब ये देखना रहेगा कि इसमें सेकेंडरी भी है क्या, क्योंकि सेकेंडरी भी एक क्लास होती है जो कि बूटस्ट्रैप 5 में तो है ना। तो अपन इसमें क्रॉस चेक कर लेंगे कि इसमें वो सेकेंडरी भी है क्या, क्योंकि डार्क और लाइट हमको देखने को मिल गई है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये स्ट्रिप्ड रो कैसे यूज करते हैं पता है ना आप सभी को, है ना, कि टेबल स्ट्रिप्ड। फिर टेबल स्ट्रिप्ड के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल डार्क, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसे देकर रखी हुई है ना, टेबल बॉर्डर्ड, और उसके बाद में फिर आपको क्या देकर रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर देकर रखी हुई है, यहाँ पे ये कॉल स्पेन आपको लगा के रखा हुआ है और देकर कितना रखा हुआ है, 2, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे देकर रखी हुई है, तो टेबल बॉर्डर, टेबल डार्क, ये सब आप यहाँ पे लगाएंगे, ये सब आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लियर होगी, क्लियर है। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो ये फिगर्स के केस में यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ है आपको, तो फिगर्स के केस में आप ऐसा बोलेंगे, कैप्शन फॉर द अबव इमेज, मतलब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, फिगर इमेज फ्लूइड और राउंडेड, मतलब सिंपल सा सिर्फ अगर ये कोई एक सेक्शन बनाना है, ब्लॉग बनाना है जिसके अंदर आपको इमेज वगैरह कुछ ऐसा रखना है, तो फिर उस केस में आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे फिगर का, समझ में आया, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा सिमिलरली आपको कंपोनेंट्स देकर रखे हुए। अब कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें तो आपने आई थिंक अलर्ट भी पढ़ा था, देखा था ना, अलर्ट के केस में अपने अलर्ट सक्सेस, अलर्ट वार्निंग, अलर्ट डेंजर, अलर्ट प्राइमरी, सब कुछ लिखा था। तो ये देखो अब अलर्ट के केस में आप देखिए यहाँ पर भी वही सारी चीजें देखने को मिल रही है आपको, बस अंतर ये है कि इसमें कुछ कलर में चेंजेस है। जैसे अब आप बोल सकते हैं कि पहला वाला आपका प्राइमरी होगा, दूसरा वाला आपका सेकेंडरी है ना, थर्ड वाला आपका सक्सेस है, फिर डेंजर है, फिर वार्निंग है, फिर इन्फो है, ठीक है, फिर लाइट है, और फिर क्या देखे रखा है आपको, डार्क, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे अलर्ट डेंजर, क्लियर क्या यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो समझ में आया आपको, है ना। अब इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं अलर्ट लिंक, है ना, ये रेड ही है, ये वार्निंग है ना, ये डार्क कलर ही है, ये आपका सेकेंडरी है, या कौन सा कलर है, लाइट, है ना। तो ये वैसा कुछ देकर रखा हुआ है, क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा ये बैड्स वाला देखा था ना आपने, अब ये देखो ये बैड्स में क्या देके रखा है यहाँ पर, ये बैड सेकेंडरी ऐसे लगा दिया, बैड्स यहाँ पे लगा दिया क्लास में बैड्स, और यहाँ पे लिख दिया बैड्स लाइट, ये पीछे क्या हो गया, ये थोड़ा सा लाइट कलर का हो गया आपका, क्लियर है यहाँ तक। ये ऐसे तो अपन लगाते ही है ना, बैड्स प्राइमरी, बैड्स सेकेंडरी, और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में ये ब्रेड क्रम, ये भी देखा था ना आपने, है ना। तो अब देखो ये यहाँ पर ये लिखा कैसा है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा क्लास में ब्रेड क्रम, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्लास में ब्रेड क्रम आइटम, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एक्टर, क्लियर है क्या यहाँ तक। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें बटन्स बनाना आते हैं ना आपको, हाँ है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसे है, आपने जो CSS में पढ़ा था, तो CSS में आपने क्या देखा था, तो CSS में आपने बटन के केस में आपने
तो देखा ही था, है ना। फिर आपने सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, ये सारी चीजें आपने देखी थी, है ना। पर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो नया है ना, वो नए में क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी है। सेकेंडरी के बाद में फिर आपको क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, तो सेकेंडरी के बाद में यहाँ पर आपको देके रखा हुआ है लाइट, है ना। सेकेंडरी के बाद में फिर क्या देके रखा हुआ है आपको, डार्क, ठीक है। अब उसके अलावा अगर अपन देखिए तो आप देखो ये प्राइमरी में थोड़ा सा कलर में चेंज दिख रहा होगा आपको, है ना। फिर सक्सेस में भी थोड़ा सा कलर में चेंज है ना। ये जो डेंजर है इसमें भी थोड़ा सा कलर में आपका चेंज है, वार्निंग में भी थोड़ा सा कलर में चेंज है, और ये इन्फो में भी थोड़ा सा कलर में आपका चेंज है, राइट। तो यहाँ देखिए रखा हुआ है ये लिंक, और बाकी तो फिर ये लाइट और डार्क और सेकेंडरी, है ना। ये तीन चीजें आपकी, तीन क्लासेस आपकी यहाँ पर नई एडिशनल आई है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर, अब तो आप क्या बोल सकते हैं, अब ये आउटलाइन बटन्स, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ देके रखा हुआ है ना। यहाँ पर अब ये क्या करके रखा हुआ है, ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। अब इसमें आप क्या बोलेंगे यहाँ पर आउटलाइन बटन्स में, तो आपने लिखा बीटीएन आउटलाइन, और फिर आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्राइमरी। तो अब इससे क्या होगा कि आउटलाइन प्राइमरी है, और जैसे आप यहाँ पर गए, यहाँ पर इसका कलर भी क्या हो गया है, कुछ इस टाइप से हो गया है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो वैसे ये कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है ना। फिर लार्ज बटन, स्मॉल बटन, ये तो सब आपको पता है ही सही, ठीक है। तो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये ब्लॉक, है ना, कि बटन और बीटीएन ब्लॉक, तो पूरा ब्लॉक कवर अप करेगा, ठीक है। ये एक्टिव बटन है ना, ये बताने के लिए आप यहाँ पर एक्टिव का यूज करेंगे। डिसेबल स्टेट मतलब ये ऐसा डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अगर उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। यहाँ पे क्या देख रखा है, सिंगल टॉगल, है ना। ये सिंगल टॉगल होता क्या है, तो ये डेटा टॉगल, और यहाँ पे देख रखा है बटन वगैरह, है ना। तो अब उस केस में यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, तो ये क्लासेस ही है ना, जो कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेंगी। अब जैसे यहाँ पे देख रखा है चेक्ड, अब इसका क्या हुआ है यहाँ पे चेक का, तो यहाँ पर बस ये इन्होंने बीटीएन ग्रुप टॉगल लिख के रखा हुआ है, बीटीएन सेकेंडरी एक्टिव, और ये चेक बॉक्स ऐसा कुछ देख के रखा हुआ है, ठीक है। वो तो जब प्रैक्टिकली आपको कहीं नीड लगेगी तो समझ में आएगा कि अपने को कैसी रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे आपको फिर क्लास थोड़ी सी सर्च करना रहेगी, है ना। अगर अपन बात करें बटन ग्रुप, तो बटन ग्रुप भी आपने देखा था ना, ऐसा ही है, अपने ऐसा बना रहे थे बटन का ग्रुप। यहाँ पर आपको दिख रखा है ग्रुप, और फिर आपके ये यहाँ पे बटन ग्रुप, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटीएन सेकेंडरी और सेकेंडरी। क्लियर है क्या, आपको ये पता है यहाँ पे एड ऑन वगैरह, है ना। उधर अपन ने कुछ यूज किया था, तो यहाँ पर कौन सी क्लास लग रही है, तो यहाँ पर आपकी जो क्लास लग रही है ना, तो वो क्या होगी यहाँ पे, तो इनपुट ग्रुप, और यहाँ पे देख रखा है ना, प्रीपेंड, ठीक है। और फिर इधर क्या लिखेंगे, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, देकर रखा हुआ है। क्लियर है, क्लासेस थोड़ी सी याद ही करना पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली अब आप क्या बोलेंगे, वैसे ही आपके पास में कैरोसेल आ गया, यहाँ पे कोलैप्स, ड्रॉप डाउन फॉर्म, तो एक कार्ड और बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो कार्ड की केस में भी आपको क्या करना रहेगा, कि अगर ऐसा कुछ आपको कार्ड बनाना है, तो अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये कार्ड होगा, मतलब एक क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, उस क्लास का नाम होगा आपका कार्ड। फिर अब यहाँ पर इमेज आ रही है ना, तो यहाँ पर किसकी इमेज है, कार्ड की, तो कार्ड इमेज होगा मे बी, कार्ड का टाइटल होगा, और फिर बटन आ जाएगा। तो देखते हैं अपन यहाँ पर इसमें क्या कैसा एग्जांपल लग रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास में आपने कार्ड लिखा, कार्ड लिखने के बाद में आप कार्ड के अंदर इमेज है, तो इसने क्या लिखा है, कार्ड इमेज टॉप, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड के अंदर कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट लिखने के लिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, कार्ड बॉडी, फिर उसके बाद में कार्ड के अंदर का टाइटल क्या है, तो कार्ड टाइटल, और फिर उसके अंदर टेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया कार्ड का टेक्स्ट, और फाइनली फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, बटन, मतलब कार्ड, फिर कार्ड इमेज टॉप, फिर उसके बाद में कार्ड की बॉडी, कार्ड का टाइटल, कार्ड का टेक्स्ट। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये कैरोसेल देके रखा हुआ है आपको, है ना। कैरोसेल तो आपको आई थिंक पता ही होगा, बोले तो स्लाइडर, जो कि आपने आपके 3.3.7 में भी क्या करा था, यूज किया था। सिमिलरली यहाँ पर ये ऐसे ही है, बस ये है कि थोड़े से इसमें फंक्शनलिटी ज्यादा मिल गई, वहाँ पे तो सिंपल से एक या दो तरीके ही थे, इसमें यहाँ पर एक तरीका तो ये ऐसा हो गया, दूसरा तरीका आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा आ गया है ना, एरो, ठीक है। तो तीसरा तरीका अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ आ गया है, नीचे बार्स। फिर अगर अपन देखें यहाँ पे, तो इसमें यहाँ क्या गया, ये बार्स के साथ में यहाँ पर क्या गया, आपका कुछ कैप्शन आ गया है। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी देखो ये जंबोट्रॉन होता है आपके पास में,
है ना। यहाँ पर भी आपको क्या देकर रखा हुआ है, जम्बोट्रॉन देकर रखा हुआ है। फिर अगर जम्बोट्रॉन के बाद में अगर अपन बात करें तो वही क्लासेस है आपकी, क्लास जम्बोट्रॉन। और फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर और क्या देके रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर देके रखा हुआ है ये जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास में लिखा है डिस्प्ले 4। ठीक है, अब ये जो 4 देके रखा हुआ है, तो ये 4 क्या देकर रखा होगा, तो ये 4 आपके स्पेसिंग से रिलेटेड होगा, है ना। अब ये 4 मतलब क्या और कितनी स्पेसिंग, है ना, क्या 10px, क्या 20px, क्या 30px। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर स्पेसिंग भी फिक्स रहती है ना। और स्पेसिंग का भी ऐसा रहता है कि वो 0.25 होगा, फिर 0.50, फिर 0.1, सॉरी 1.0, फिर 1.75, है ना, 1.5, और फिर उसके बाद फाइनली 3, है ना। और ये ऐसा आरईएम में कंक्लूड करके आपको नंबर दे देते हैं 1, 2, 3 और 4 और 5। तो आपको अगर ये कुछ इस हिसाब से स्पेसिंग चाहिए तो आप या तो नंबर लिखेंगे 1 या 2 या 3 या फिर 4। कहाँ क्या कैसे लिखा हुआ है वो मैं भी आपको बताऊंगा नीचे। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वो नेव्स जो आपने पढ़े थे ना, आई थिंक आपने देखा था, है ना। वहाँ पर आप नेव, नेव टैब्स, नेव पिल्स, नेव स्टैक, नेव जस्टिफाइड लिखते थे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, बस थोड़ा सा क्लास के नाम में डिफरेंस आ सकता है या फिर डिजाइन में। तो आप देखिए यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है ये नेव, नेव आइटम, नेव आइटम एक्टिव, ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पर आप अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो ये तो खैर वैसा ही जैसा था। यहाँ पर अगर ऐसे सेंटर में चाहिए तो आप क्या लिख देंगे, नेव जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। अगर आपको इधर चाहिए तो नेव जस्टिफाइड कंटेंट एंड, है ना। अब यहाँ पर वो एंड दे रहा है, अपन जनरली क्या बोलते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो अपन राइट को क्या बोलते थे, राइट ही बोलते थे, लेकिन जिसने टॉप को क्या बोला है यहाँ पर, एंड। क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये ऐसा भी बनाना है तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें ये ऐसा बनाना है तो नेव, नेव टैब्स वगैरह, है ना, ये भी आप ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पर अपन ने अगर देखा जाए तो ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पे नए आइटम्स लिखा था अपन ने, है ना, नए आइटम और नए आइटम एक्टिव। क्लियर है यहाँ तक। ये अगर ऐसा बनाना है तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, पेल्स का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बटन वगैरह ये ऐसे देके रखे हुए हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये प्रोग्रेस बार भी है ना, पेजिग्नेशन है, ये नेव बार भी है। अब ये नेव बार कैसे क्या काम करेगा यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा ना। इनिशियली आपको ये यहाँ पर ये ऐसा नेव बार देखने को मिल रहा है ना। बट अगर आप इसको क्या करेंगे, विड्थ को कम करेंगे तो इसमें भी वो हमबर्गर आइकन वाला कंसेप्ट आपका लग जाएगा। क्लियर है क्या। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो आप और क्या बोल सकते हो इसमें, तो ये मोडाल मतलब क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर ये ऐसा आपने लगाया था, है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, लास्ट टू लास्ट क्लास में ऐसा, ठीक है, जिसमें अपन ने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी आई थिंक, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है ना। लाइव डेमो में आप देखेंगे तो क्लिक करने पर ही ऐसे ही आ रहा है ना। अब इसमें बस ये है कि चीजें वैसी ही है, बस क्लासेस में थोड़ा सा वेरिएशन है 19-20। आप देखिए यहाँ पर, अब इसके अलावा अगर ये टूल टिप वगैरह, है ना, जब ये यहाँ पर आया तब टूल टिप के केस में भी यहाँ पर होगा क्या, अब ये एग्जाम्पल है ना, कि देखो अगर मैं इस पे गया तो ये ऊपर मेरे को हिंट दे रहा है ना। ये याद हो तो आपने एक बार देखा था ना कि जब अपन ने HTML पढ़ा था तो मैंने ABBR बताया था आपको, एब्रिविएशन की उसका फुल फॉर्म, तो वो तो सिंपल टर्म्स में बस एक लिखा हुआ आ जाता था वहाँ पे। लेकिन आपको उसी चीज को थोड़ा सा इफेक्टिव करना है तो आप किसका यूज कर लेंगे, क्लास का यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पे क्लास का जो यूज करेंगे तो उसमें क्या देके रखी है क्लास यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है डेटा टॉगल टूल टिप, ठीक है। और यहाँ पे डेटा प्लेसमेंट कितना लिखा है आपने यहाँ पर, टॉप। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कहाँ दिखेगा आपको, टॉप पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टॉप पे, ये राइट में, ये बॉटम में, ये लेफ्ट में और विद HTML, तो ये ऐसे कुछ देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है। फिर सिमिलरली अगर अपन बात करें अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये तो सारी चीजें देके रखी है। अब ये यूटिलिटीज देके रखी हुई है ना। अब कहाँ पे, ठीक है, आप देखेंगे ये पॉप अप ओवर्स के केस में, तो ये आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ देके रखा हुआ है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ये फिर ऐसा आएगा, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करना है और ये सारी चीजें आपको याद रखना है,
ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू आप लोगों को फेस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला जो सीन आएगा, कॉपी पेस्ट वाला जो कंसेप्ट आएगा वो उस केस में आएगा जब आप कंपनी के अंदर होंगे। आप अगर कंपनी के बाहर से ही कॉपी पेस्ट करने का अगर सोचेंगे तो आप कंपनी के अंदर कभी नहीं जा पाएंगे। मतलब ये क्लासेस जितनी भी है ये आपको इस अकॉर्डिंगली मेमोराइज रखना है, या इस अकॉर्डिंगली आपको नाम याद होना चाहिए कि आप जब इंटरव्यू फेस करेंगे तो अगर सामने वाले ने आपसे क्लासेस पूछी तो आपको बताते हुए आना चाहिए, आपको उसका सिंटेक्स आना चाहिए, और आपने उसका एग्जाम्पल फ्रेम कर कर देखे हुए है, आपको ये भी आना चाहिए। अदरवाइज आपको बूट स्टेप 3, बूट स्टेप 4 और बूट स्टेप 5 है ना, सभी एक जैसा ही दिखेगा। क्योंकि अगर आपने बूट स्टेप 4 की अगर नेव बार की क्लासेस नहीं चला कर देखी है ना, आपने उसके अंदर की जो एडिशनली वो बटन की क्लासेस नहीं चला कर देखी है, तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद भी करना है ना। जैसे देखे रखा है ये बटन है, तो यहाँ पर क्लास में बीटीएन सेकेंडरी देके रखा है, डेटा कंटेनर बॉडी, डेटा टॉगल, पॉप ओवर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये तो डेटा कंटेंट देके रखा हुआ है कि अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सा डेटा आ रहा है, तो इसके अंदर डेटा कंटेंट में आपने जो लिखा हुआ है वो कंटेंट वो आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर मैं बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे यूटिलिटीज। अब यूटिलिटीज में क्या है आपके पास में, तो ये बहुत सारी चीजें देके रखी हुई है, जिसमें ये फ्लेक्स देके रखा है। अब याद हो तो आपने सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट पढ़ा था, तो सिमिलरली वही फ्लेक्स अगर अपन यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये डी फ्लेक्स, डी फ्लेक्स बोले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और ये P2 बोले तो पैडिंग, है ना, और 2 बोले तो जैसे मैंने आपको जो साइज बताई थी ना कि यहाँ पर आपके पास में साइज के केस में भी फिक्स होता है 1 2 3 4 5। अभी 1 2 3 4 5 में 1 की कितनी स्पेसिंग होगी, 2 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, 4 की कितनी होगी, 5 की कितनी होगी, ये मैं भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। बट आप लिखेंगे कैसे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऐसा देके रखा है, रेस्पॉन्सिव वेरिएशन आल्सो एग्जिस्ट फॉर डॉट डी फ्लेक्स एंड डॉट डी इनलाइन फ्लेक्स। ये डी फ्लेक्स, डी इनलाइन फ्लेक्स, एसएम फ्लेक्स, एमडी फ्लेक्स, एलजी फ्लेक्स, एक्सएल फ्लेक्स, फ्लेक्स, है ना। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि आपने यहाँ पे लिखा है डी फ्लेक्स बोले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, है ना, और यहाँ पैडिंग देके रखी है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया है फ्लेक्स रो, तो ये आपको ये नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन आपने लिख दिया है फ्लेक्स रो रिवर्स, तो ये आपको क्या दिखाएगा, रिवर्स में 3 to 1 दिखाएगा, ठीक है। 3 to 1 आपको देखने को मिलेगा। क्या ये सब क्लासेस है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आप देखिए यहाँ पर ये स्पेसिंग, है ना। अब यहाँ पर आपको पता लगेगा, अभी जो स्पेसिंग देके रखा हुआ है ना, तो आप देखिए ये देके रखा है यहाँ पर 0.25 REM to 3 REM, ठीक है। मतलब आपकी जो साइज होगी, जो स्पेसिंग होगी, है ना, वो कितने की होगी, 0.25 REM से 3 REM के बीच में। तो आप देखिए यहाँ पर अब ये देके रखा हुआ है कि M मतलब जहाँ पर M लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब होता है मार्जिन, जहाँ पे P लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, पैडिंग। फिर अगर अपन बात करें टी मतलब क्या होता है, तो टी मतलब होता है मार्जिन टॉप या फिर पैडिंग टॉप, बी मतलब मार्जिन बॉटम या पैडिंग बॉटम, एल मतलब मार्जिन लेफ्ट या पैडिंग लेफ्ट, आर मतलब मार्जिन राइट या फिर पैडिंग राइट, एक्स मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट, वाई मतलब टॉप और बॉटम क्योंकि वो वाई एक्सेस आ जाती है, और ब्लैंक मतलब फॉर क्लासेस दैट सेट अ मार्जिन और पैडिंग ऑन ऑल द 4 साइड्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ब्लैंक क्या है वो देखेंगे अपन जब लगाएंगे करेंगे तब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आया। मतलब आपने अगर सिंपली लिख दिया है कि मार्जिन, तो वो और उसके आगे आपने कुछ नहीं लिखा है, ना ही आपने एक्स लिखा है, ना ही आपने वाई लिखा है ना, तो फिर उस केस में क्या होगा, ना ही एल लिखा है ना ही बी लिखा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, वो चारों डायरेक्शन में लगा देगा, ठीक है। जब अपन लिखते थे ना मार्जिन 20 px, तो 20 px क्या करता है, वो 20 px मतलब आपको चारों डायरेक्शन में लगाकर देने का काम करता है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तो सारी चीजें ऐसी हुई, है ना। इसमें साइजिंग, पोजीशन, इमेज रिप्लेसमेंट वगैरह क्या है, फ्लोट क्या है ना। फिर यहाँ पर देख रखा है आइकन्स, ठीक है। अब आइकन्स में भी यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, ये ग्राफिकॉन्स, गूगल मटेरियल आइकन्स, आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने वो फाफा आइकन, फॉन्ट ऑसम वगैरह लगाए थे ना, वैसे इसमें भी कुछ होगा, है ना, जिसमें आपको क्या करना रहेगा, ये मटेरियल आइकन्स, और उसके अलावा आपको क्या इसके लिंक लगाना रहेगी, और इसके आइकन्स यहाँ पर आपको लगाना रहेंगे, ठीक है। तो ये वही आइकन्स ही देके रखे हुए हैं ऐसे, तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है।
तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे कि क्या दे के रखा है, कैसे दे के रखा हुआ है, तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होगी। कितना ओपन, कितना क्लोज, कहाँ से ओपन, कहाँ से क्लोज, कहाँ क्या, वो सब कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए, वो सारी चीज़ें दे के रखी हुई है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये माइग्रेशन मतलब क्या है, तो ये तो खैर कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मेन कंपोनेंट्स थे आपके, है ना, जिसमें अलर्ट, बेड, ब्रेड कम, कैरोजल, है ना, आपका मोडाल, और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखकर रखी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फिर अब अगर अपन बात करें कि ये क्या है, तो ये तो सिंपल सा था आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, और ये डॉक्यूमेंटेशन आपका किसका था, आपका 4 का, है ना। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी, है ना। और क्लियर के साथ में आप बोल सकते हैं ऐसा कि जैसा आपने 3 का डॉक्यूमेंटेशन देखा था और 3 में जैसे आपने एग्जांपल्स को फ्रेम किया था, है ना, सिमिलरली 4 के डॉक्यूमेंटेशन में भी वही चीजें हैं। 4 के डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको वही सारे टास्कों को क्या करना है, परफॉर्म करना है। बस ये है कि एडिशनली क्लासेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि बटन के केस में, है ना, वहाँ पे आउटलाइन वाली क्लास आई, है ना, कि आप बटन पे जा रहे हैं तो आउटलाइन भी दिख रही है, और जैसे बटन पे जा रहे हैं तो वो होवर में उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, कलर भी आ रहा है, जो कि 3 में नहीं था। ठीक है, फिर अगर अपन उसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो और क्या नई चीजें देखने को मिली, जैसे एक वो सेकेंडरी कलर, है ना, लाइट वाला कलर, है ना, आपका डार्क वाला कलर जो नहीं था। फिर और नई चीज क्या देखने को मिली, तो जो पैडिंग की क्लासेस थी, है ना, कि पैडिंग की केस में P5, P4, P3, P2, P1, है ना। फिर उसके अलावा और नया क्या देखने को मिला, तो वो क्लासेस में X और Y वैसा लिखा हुआ था। ठीक है, फिर और नया क्या देखने को मिला कि यहाँ पे डिस्प्ले को अपन क्या लिखते हैं, सिंपली डी फ्लेक्स, है ना। मार्जिन ऑटो को कैसे लिखते हैं अपन, एम ऑटो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या देके रखी हुई है, आपको कुछ नई देके रखी हुई है। तो आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सर जब ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी 3 में थी ही सही, तो फिर 4 क्यों एग्जिस्टेंस में आया? तो आपको देखिए ना, 4 कुछ एडवांसमेंट लेकर ही तो आया है, और आपको एट द सेम टाइम तो तीनों चीजों से डील करने के लिए कोई बोलेगा नहीं। आपको तो वन एट अ टाइम एक बार में एक का ही यूज करना है, तो डेफिनेटली आप बूटस्ट्रैप 5 का यूज करेंगे। तो आपको उसके पहले ये पता होना चाहिए कि 5 में जो आप यूज कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन 4 में क्या था और 5 में क्या नया आया है। और अगर आप 4 यूज कर रहे हो तो 4 में नया क्या है, और आपने जो 3 में यूज किया था वो था क्या। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, प्रीवियस सेशन वाले में और अभी आज के सेशन में जो आपने डिस्कस किया है, कि अगर कोई आपसे पूछता है तो आप डिस्टिंग्विश तो जरूर कर ही सकते हो कि 3 में क्या था, 4 में क्या था, क्या डिफरेंस आ रहे हैं, कहाँ डिफरेंस आ रहे हैं, कौन सी क्लास में वेरिएशन आ रहा है, और कैसे क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। अब जैसे आपने वो स्क्रिप्ट ही देखी थी जिसमें आपने वो देखा था वो पॉपर वगैरह और वो सारी चीजें, वो वैसा उसमें नहीं था, उसमें डायरेक्टली सीडीएन पाथ लगा रहे थे आप। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा था, अगर आपको जेएस का सीडीएन पाथ लगा रहा था तो उसमें वो स्पेसिफिक टाइप की स्क्रिप्ट आपको देने का काम कर रहा था। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इस अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये था आपका बूटस्ट्रैप 4 का डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसका जो बूटस्ट्रैप 5 का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, है ना, वो अपन उसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,